नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को किसी भी वैश्विक घटनाक्रम से बचाने के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ सावधानी बरती है। कल लोकसभा में महंगाई पर हुई बहस का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने देश में मंदी आने की आशंका को दूर किया। उन्होंने कल्याणकारी योजनाएं लागू करते हुए देश की अर्थव्यवस्था को कोविड महामारी से बचाने के लिए गत 2 वर्षों में सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों का जिक्र किया। श्रीमती सीतारमण ने विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोप को रद्द करते हुए कहा कि पेंसिल और रबड़ पर वस्तु एवं सेवा कर में कोई बदलाव नहीं किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार खाद्य तेल पर सीमा शुल्क को संशोधित करने के लिए समय समय पर कदम उठा रही है ताकि कीमतों को स्थिर रखा जा सके। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक के मूल्यांकन के अनुसार भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में सबसे अधिक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। ब्लूमबर्ग सर्वे का हवाला देते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा कि भारत में मंदी आने की कोई संभावना नहीं है। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 5वीं पीढ़ी की 5G दूरसंचार सेवाएं इस साल अक्टूबर तक शुरू होने की संभावना है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि पिछले महीने की 26 तारीख को शुरू हुई 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के दौरान 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बोलियां प्राप्त हुई। सफल बोलीदाताओं को जनता एवं उद्यमों को 5G सेवाएं प्रदान करने के लिए स्पेक्ट्रम सौंपा जाएगा। विभिन्न निम्न, मध्यम एवं उच्च आवृत्ति बैंड में लोगों के लिए नीलामी आयोजित की गई थी। श्री वैष्णव ने कहा कि 10 बैंड में 72,098 मेगाहर्ट्ज में से 71% की बिक्री हो चुकी है। स्नातक परीक्षार्थियों के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के दूसरे चरण के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। यह परीक्षा 4, 5 और 6 अगस्त को होगी। पंजीकृत उम्मीदवार वेबसाइट CUET.smrth.ac.in से परीक्षा केंद्र का विवरण और प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि 6 अगस्त के बाद होने वाली परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र बाद में जारी किए जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नीति आयोग ने भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र के बेरोजगारी के आंकड़ों को आधारहीन ठहराया है। वास्तव में हरियाणा में बेरोजगारी दर मात्र 8% ही है और इसे कम करने की दिशा में युवाओं का कौशल बढ़ाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कल नई दिल्ली में हुई नीति आयोग के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बैठक में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र, शहरी स्थानीय निकाय, सूचना प्रौद्योगिकी व अन्य विषयों पर गहन विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक में हरियाणा प्रदेश के सभी विषयों व योजनाओं के विस्तार तथा आवश्यकताओं के संदर्भ में विवरण रखा जाएगा। श्री मनोहर लाल ने कहा कि बैठक में किसानों की आय दोगुना किए जाने व फसलों के विविधीकरण पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य द्वारा नई शिक्षा नीति को वर्ष 2025 तक लागू किए जाने का लक्ष्य है और इस दिशा में विभिन्न परिवर्तनों को कार्य रूप दिया गया है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को भारी बरसात के कारण भरे पानी की निकासी जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री ने हिसार व भिवानी में जल प्रभावित गांवों का दौरा करते समय और भी कई निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जब तक पानी की निकासी नहीं होती तब तक एसडीएम कार्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाए और सभी बेलदार केवल जल निकासी का ही कार्य करें। श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसानों की फसल के नुकसान की भरपाई के लिए फसल खराबे का आकलन करवाया जाएगा और 5 अगस्त से गिरदावरी शुरू होगी। इसके अलावा जलभराव के कारण बीमारियां फैलने की आशंका के मद्देनजर उप मुख्यमंत्री ने हर गांव में फॉगिंग करवाने, ORS तथा अन्य दवाएं उपलब्ध करवाने व चिकित्सा टीम गठित कर ग्राम वासियों के स्वास्थ्य की जांच करवाने के निर्देश भी दिए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।